नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विदी में। और इस समय आपका टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैंने लास्ट चैप्टर में कुछ उससे रिलेटेड आपको बातें बताई थी, कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए थे। अब हम चलेंगे सीधे यहाँ से डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कह रहा है किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दिया गया। वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। इसके हम आपको तीन तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका क्या होता है, जो आप लोग बिल्कुल बचपन से करते आए, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है। होता क्या है, 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, सी पीस का है 1200 रुपये, 25% का लाभ हो रहा है, इसका आप 25% निकाल लोगे। जो लाभ आया, इसका जो प्रॉफिट आया वो आया 300 रुपये। 1200 रुपये की चीज थी, 300 रुपये का इसमें लाभ हो गया। तो जिसका सेलिंग प्राइस आएगा, क्या आएगा, 1200 में 300, 300 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। ये आ गया आपका सबसे छोटी क्लास वाला तरीका जो आप बचपन में लगाते थे। दूसरा तरीका देखो आप, हमने आपको बताया था सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। अगर सीपी इसका 100% होगा और बोला गया 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, इसका विक्रय मूल्य आएगा 125, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे 20% का लाभ हो रहा है। अब हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको करने को डाइट भी कर लेंगे, लेकिन पूरा बता रहा हूं मैं आपको। तो सीपी 100, जो 100 की जो वैल्यू दी है वो है क्वेश्चन में कितना, 1200 रुपये। 1200 रुपये। हमें पूछा गया विक्रय मूल्य 125 के बारे में पूछा गया, 125 का निकालेंगे। तो 1200/100 इंटू 125, ये 200 कट जाएगा। 12×5 = 60, 2 12 24 6 30, तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपये। या फिर इसी चीज को आप क्या करो, सीधे डायरेक्टली कर लो। मैंने आपको बताया था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। भाई कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 1200 रुपये। 1200 रुपये कितने का लाभ हो रहा है, 25% का, तो कितना हो जाएगा, 125/100। यहाँ से सॉल्व करोगे ये चीज आ जाएगी, यहाँ भी 1500 रुपये आएगा। तो क्या करना है आपको, तीसरा तरीका देखो आप। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा तरीका देखिए आप। 25% का लाभ, 25% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। पता है ना आपको। अब कह रहा 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है ये है सीपी कॉस्ट प्राइस और ये है इसका प्रॉफिट। 4 रुपए में 1 का लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 होगा। तो हमें मालूम पड़ गया कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसका 5 है। तो अब क्या करेंगे कि 4 बराबर कितने की है, 1200 के दे रखा है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है इसका, और सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो 4 बराबर 1200 के, तो 5 बराबर 1200/4 इंटू 5, 4 3 12, 5 3 15, 1500 रुपये आ गया यहाँ से। या फिर क्या करें, भैया हमें बोल रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, 4 में 1 का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम सेलिंग प्राइस में करेंगे तो क्या होगा, भाई इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, 4 में 1 का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो हम क्या करें, सीधे सीधे इसमें जो कॉस्ट प्राइस है ना, इस कॉस्ट प्राइस को ही 5/4 इसका जो मान है, अगर इतने मान से हम गुणा कर दें तो हमें डायरेक्टली इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो इसको करने को हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ से कि 1200 रुपये का, अब ये तो प्रॉफिट है अभी, लेकिन जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस तो 5 हो जाएगा ना इसका। भाई 25% का लाभ है, 25% बराबर 1/4।
तो 4 में 1 का लाभ हो रहा है। 4 जो है क्रयमूल होता है, क्योंकि लाभ या हानि की जब भी गणना करते हैं हमेशा क्रयमूल पे करते हैं। तो 4 सीपी में या 4 क्रयमूल में 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5। 5/4 के इसमें हम गुणा कर दें, 4 3 12, यहाँ से 1500 आ जाएगा। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। बेसिकली ये चीज एक ही है जो मैंने ऊपर किया है, ये भी ये चीज एक ही है, बस सोचने का थोड़ा सा अपना अपना नजरिया है। आप इसको एक बार जल्दी से कर लें और चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा महेश ने एक कुर्सी 600 रुपए में खरीद कर 23.33% लाभ पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ। हम क्या करेंगे, देखिए, अगर ये वैल्यू जो लाभ या हानि है, अगर ये आपका पॉइंट में जब होता है ना, तो हमको हमेशा इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना चाहिए। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप, लाभ कितना हो रहा है, 23.33% का। इस परसेंट की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे 20% प्लस आपको मालूम है कि 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/3। और हमको निकालना है यहाँ पर, अगर हम इसकी निकाल दें वैल्यू 33.3, ये हो जाएगा 1/30। और इसी को ही हम 33.33% भी लिख सकते हैं। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 3.33% की वैल्यू हो गई 1/30। जैसे 25% की वैल्यू होती है 1/4, और हम कहते हैं कि हमें 2.5 की वैल्यू निकालना है। जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट। अब जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे ना यहाँ पे, तो हमारा एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। उसी तरीके से 33 से 1/3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/3। जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो वहां बढ़ जाएगा। हमने एक यहाँ पॉइंट लगाया, एक और एक जीरो वहां बढ़ गया। और हमें मालूम है कि इसका जो मान होता है ना वो यही है, इसका जो मान होता है वो यही आता है हमेशा। तो हमें मालूम पड़ गया कि 3.3 1/3 की वैल्यू 1/30 होती है। ये 30 है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 5×6 = 30 और 30 × 1 = 30, 7/30। हमको इसकी वैल्यू मालूम पड़ गई कि 7/30 आती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा हलवा हो जाएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। कैसे, क्या, इसका मान आ गया 7/30। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस 30 है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करी जाती है। और बोल रहा है यहाँ पर लाभ हुआ है, तो ये क्या है, ये है लाभ। जब सीपी 30 है, लाभ 7 का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 37 हुआ होगा। हमें 30 की वैल्यू दे रखी है 600, निकालनी है 37 की वैल्यू। तो 30 बराबर 600 के 37 बराबर कितने का आएगा, इस तरीके से इसमें 20 से गुणा हो रहा है तो 20 से गुणा आप भी कर दो इसमें। 7×2 = 14, 4×3 = 6, 740 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो आप भाई,
लाभ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 30 है। अब ये पूछा गया कि इतना हमको, इतने का लाभ हो जाए, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सीपी में 30 और 7 37, विक्रय मूल्य 37 आएगा ना, तो 37/30 का गुणा कर देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बात आप दोनों सेम है। अच्छा, इसको पहले वाले तरीके से करते तो क्या करते हम, इसको 600 करते, फिर इसको हम 100 में इसको जोड़ते, इतना फिर करते, तो वो कैलकुलेशन हमारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा राम ने एक साइकिल 6,000 रुपए में, यानी सीपी, खरीद कर 36.66% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इसको कर लेते हैं 20 प्लस 16.66। 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3% की वैल्यू आपको पता है 1/6 होती है। 20% की जो वैल्यू है वो होती है 1/5। 16 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 11/30। अब हमको ये मालूम पड़ गया कि लाभ या हानि की, जब भी ये ऊपर वाला या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है तो लॉस आएगा यहाँ पे, कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए है, उसको बेचने पे 11 रुपए का, 11 यूनिट का हानि होती है। क्योंकि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है हानि होती है। तो सीपी अगर उसका 30 है और बेचने पे 11 रुपए की हानि होती है, इसका मतलब उसका जो एसपी होगा, 30 में से 11 घटा देंगे हम, तो आएगा हमारे पास 19। ये बस समझ में आई नहीं आई। या फिर हम कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य होगा, अगर सीपी हमारा 30 रुपए है और हानि कितने की हो रही है, हानि जो होती है वो 11 रुपए की हो रही है, जब भी लाभ आएगा तो इसमें प्लस कर देंगे, जब भी हानि आएगी इसमें से माइनस कर देंगे इसको। तो हमारी एसपी जो आ गई, हमारी सेलिंग प्राइस जो आ गया 19 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 30 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6,000 रुपये, 19 की पूछी है। आपको मालूम है अगर यहाँ पे हम 200 को गुणा कर दें तो हमारा मान निकल आएगा 3800 रुपये में। जो चीज वो 6,000 की खरीद के लाया था, उसको उसने 3800 रुपये की बेच दी होगी। और नहीं तो अगर इसको थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, बल्कि आप यही सीखिए, हमने क्या बताया कि 30 रुपए की चीज जो खरीद के लाया है, अब उसने जब उसको बेचा है तो उसमें 11 रुपए का उसने लॉस फाइल लिया है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 19/37, किसका, सीपी का। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीपी कितना है आपका, सीपी है आपका 6,000, इसका 19/37 निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको यहाँ से आप 19/30, सॉरी 19/30, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेंगे 200 आ जाएगा, और 19 दूना 38, यानी उसको उसने 38 रुपये में बेचा होगा। ये चीज एक ही है, बस आपके देखने का नजरिया अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचने पर, बेचना लिखा है, बेचना, यानी ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, 15% का लाभ होता है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 15% का। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि हमसे जो सीपी है, सीपी के बारे में पूछा गया है कि सीपी हमारा क्या होगा। अब कह रहा है 15% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, जो लाभ है इसका, जो प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, तो इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मान लिया हमने हमने क्या बताया आपको, सीपी जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है। सीपी अगर इसका 100 हो जाएगा और इसका लाभ कितना है, कितना आ रहा है लाभ, लाभ 15% का, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 15%
का लाभ लेगा अगर, तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, मैंने आपको बताया पहले। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है, तो एक और पूछा गया सीपी के बारे में, तो 115 ये जो है इसका मान दे रखा है 4600 रुपये। निकालना किसका है? 100 का निकालना है, मतलब क्रेमोल का निकालना है। तो 4600/115 इंटू 100। अब आपको मालूम है 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। 23 दूना 46, तो 2 दूनी 4, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 4000 रुपये रहा होगा। अब इसको हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कह रहा 15% का लाभ होता है। 15% की वैल्यू जो होगी, अगर इसको चेंज करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। सॉल्व कर लो 15% को, यही आएगा। नहीं, एक मिनट, सॉरी, 15/100, तो 3 बचे 15, 20 पंचे 100, 3/20 आएगा, सॉरी। तो 3/20 आ गया। अब ये कह रहा है आपको हमेशा मालूम है लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है, तो इसका सीपी तो हो जाएगा हमारा 20, तो ये आ जाएगा हमारा लाभ क्या रहा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य 20 है, उस पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य 23 होगा, ठीक है ना। तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पे सीपी जो है वो 20 है, विक्रय मूल्य जो है वो है 23 है। अब इस 23 23 की वैल्यू दे रखी है इसमें क्वेश्चन में 4600 रुपये। 4600 हमें निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस पूछा है क्या, तो 20 की निकाल लेंगे हम। तो 4600/23 इंटू 20, 23 दूना 46 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया यहाँ पे? 4000 रुपये आ गया आपका आंसर। अब देखो, जो पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी बताए हैं आज आज के दिन, उसमें कॉस्ट प्राइस दे रखता था और सेलिंग प्राइस पूछता था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अगर इसको हम डायरेक्टली करना चाहेंगे यहाँ से, तो हमें ये मालूम है कि 20 की वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा? 23 में बेचा होगा। भाई 20 की वस्तु जो है उसको बेचा होगा 23 में, ठीक है ना। तो हमसे पीछे का पूछा जा रहा है, जब पीछे का पूछा जा रहा है तो हमको क्या दे रखा है? जो दे रखा होता है उसको नीचे रखते हैं। क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में? 4600 कर लो। पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है हमसे इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम ऊपर रख देंगे और सेलिंग प्राइस जो हमको दे रखा है उसको हम नीचे रख देंगे। ये क्वेश्चन का बहुत है। जो भी जो भी आपसे पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जो दे रखा है वो नीचे आएगा। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है आपके यहाँ से? 20 आ रही है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है? 23 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका 4000 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु को 8700 रुपये में बेचने पे, मतलब ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस, हम उसको बेच रहे हैं। 27 साढ़े 27% की हानि होती है, मतलब ये हमारा लॉस हो रहा है। पूछा क्रय मूल्य, आप हमको बताओ क्रय मूल्य से क्या है, बताना है हमको। अब देखो 27.5%, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी बेटा बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 2.5। 25 की जो वैल्यू होती है मैंने बताया 1/4 होती है 25% का। 2.5% की वैल्यू 1/40 आएगी। कैसे आएगी? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अगर मान लीजिए 25% की वैल्यू 1/4 है, तो जैसे हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे ना, यहाँ दशमलव लगाने के बाद यहाँ जीरो बढ़ जाता है ये हमेशा, ठीक है ना। अगर मान लो आप 20% की वैल्यू 1/5 है, तो जैसे हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे ना, तो यहाँ पे 1/50 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ये आप नोट नोट करे रहे हमेशा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको।
तो हमें मालूम पड़ गया 25% की जो वैल्यू आती है वो आती है 11/40। अब इतने की हानि हो रही है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हानि, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी। जब भी हानि होती है तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। अगर प्लस हो रहा होगा तो जोड़ देते हैं। अब अगर इसका सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इसको इसमें से घटा देंगे। तो 40 में से 11 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 29। यानी अगर सीपी इसका 40 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य इसका 29 रहा होगा। अब हमें, मैंने आपको बताया था अभी कि जो चीज पूछा जाए, जो चीज पूछा जाए, पहले इससे बता रहे, फिर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एसपी दिया है तो 29 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका 8700 रुपये। पूछा गया है 40 के बारे में, तो 8700 बटे 29 और 40, यह आ जाएगा 1200 रुपये, 12,000। 12,000 कैसे आएगा भाई? 3 4 3 12, 3 0। यही आएगा 1200। तो सीपी जो आ गया हमारा वो आ गया 12,000। अब देखिए, अगर यहां से हमें निकालना होता कि सीपी कितना दे रखा है इसका 8700 रुपये, जो मालूम है, क्या मालूम है हमको, हमको मालूम निकालना कैसा, सीपी निकालना, सीपी निकालना है तो ऊपर आ जाएगा सीपी 40, और पता है जो हमें 29 की वैल्यू, तो वो हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी आप निकालोगे तो 3 9 27 2 3 4 3 12, 12,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से। कह रहा एक मेज को 517 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस आ गया, 10% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य बताया है, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई दशमलव में लाभ या हानि का जो परसेंट है वो सिंपल दे रखा है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बिना फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। कह रहा 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो इसका विक्रय मूल्य होगा तो कितना होगा, 110%, 110 रुपये हुआ होगा। 110 की वैल्यू आपको दे रखी है 517 रुपये, तो 110 रुपये की वैल्यू दे रखी 517 रुपये। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू, तो 517/110 इंटू 100, ये 0 0 11 चौको 44, 7 1170, यानी 470 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आएगा ये। कह रहा 10% का लाभ, 10% बराबर होता है 1/10, यानी 10 सीपी है तो एक क्या है, एक लाभ है, एक लाभ है। सीपी अगर 10 है, उसमें अगर एक का लाभ हो रहा है तो इसका एसपी कितना रहा होगा, इसका एसपी 11 आएगा, ये तो आप जानते ही हो। 11 की वैल्यू कितने की दे रखी है क्वेश्चन में, 517 के बराबर, और पूछेगी 10 की वैल्यू, तो 5, अब 11 की 517/11 इंटू 10, ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 47 आएगा 470। बहुत से लोग क्या करते हैं, कैसे बताएंगे आपको कि 11 की वैल्यू 517 है तो ये देखो कितने गुना आएगा, 47 गुना आ गया इसका। ठीक है, तो इसमें 47 गुना कर देंगे यहाँ से तो 470 आ जाएगा। इस तरीके से भी आता है, कई तरीके हैं, लेकिन ये सब चीज है एक ही चीज, कोई अलग नहीं है ये सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पे 20% की हानि होती है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा तो 20% की अगर हानि बोल रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपये रहा होगा, क्योंकि 20% की हमें हानि हो गई यहाँ पे।
यहाँ पे अगर 20% की हानि है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा हमारा, 80 रुपये रहा होगा। फिर ये पूछ रहा है इस पे 20% का लाभ कमाने के लिए, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब 48 रुपये में जब कोई चीज बेच रहे हैं तो 20% का हानि हो गया, यानी कि 48 का जो मान है 20% घट के कम हो गया। जब 48 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये है 48 रुपये में बेचने पे 20% अपने आप 48 की वैल्यू कम हो गई। तो क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई 80%। 80% कितने के बराबर हो गया, 48 के। इसका मतलब ये हुआ 20% हानि होती है 48 रुपये में बेचने पर। सेलिंग प्राइस तो 80 आएगा ना, तो 80% बराबर कितने का होगा, 48 का। अब ये पूछा गया है इसी पर 20% का लाभ। अब हमको अगर 20% लाभ कमाना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 120 रखना पड़ेगा भाई, तभी तो 20% लाभ होगा। अगर, तो हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और 120 की वैल्यू पूछी गई है। तो 80% बराबर 48 के, तो 120% बराबर कितने का हो जाएगा, देखो आप, 48/80 इंटू 120, अड़छन 48 बड़छन 72, यानी कि उस वस्तु को 72 रुपये में बेचना पड़ेगा हमको। ये तो हो गया ऐसे। अब अगर इसका फ्रैक्शन से हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन से कैसे, देखो कह रहा है 20% की हानि होती है, तो 20% जो होता है वो होता है 1/5। एक हमारा जो है वो हानि हो गई और 5 जो है हमारा सीपी है। क्यों सीपी है, क्योंकि लाभ या हानि की गणना जो करते हैं वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे करते हैं। अगर सीपी 5 है, एक की हानि है, तो एसपी क्या होता, हानि होने पे क्या होता है, ऊपर वाले को घटा देते हैं, लाभ होने पे जोड़ देते हैं और हानि होने पे घटा देते हैं। क्या निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो हानि हो रही है, 5 में से 1 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 48 रुपये में बेचने पर, ये अगर देखा जाए तो क्या ये सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारा, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 4 बराबर 48 के। अब 5 की निकालनी, क्रय मूल्य निकालना है 5 बराबर की, तो 48, क्या आ गया आपको। अब ये कह रहा है लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें पूछा गया है, हमें चाहिए उस पर कितने का लाभ, 20% का। 20% का अगर हमें लाभ चाहिए तो 1/5, ये हो गया लाभ, ये हो गया क्रय मूल्य। हमें लाभ चाहिए तो हमको उसको 5 1 6 मतलब 6/5 के, उस वस्तु को 6/5 पे बेचना होगा। तो इसका हम कर देंगे यहाँ पे 6/5। ये 5 से 5 कट गया, ये 12 आ गया और 12×6 72। तो उसका क्या होना चाहिए, उसका अब जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो 72 रुपये होना चाहिए। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। कह रहे जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 1/3 है, 1/3। कह रहे विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य अगर 3 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 1 है। ये बात समझ में आई नहीं आई। चलो मान लो, माना सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 3, तो विक्रय मूल्य कह रहा है क्रय मूल्य का 1/3 गुना है, 1/3 गुना, लो जी 1/3, और सीपी हमने 3 मान रखा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही आ गया ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/3 गुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी जो है वो हमारा 3 है, विक्रय मूल्य हमारा 1 है। सीपी 3 आ गया, विक्रय मूल्य आ गया आपका 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है ये 2 रुपये, 2 यूनिट या 2 रुपये हानि पर बेची गई। भाई कोई चीज आप 3 रुपए खरीद के ला रहे हो
उसको 1 रुपए में आप बेच रहे हो, तो हानि कितनी होगी? आप अगर कोई पेंसिल 3 रुपए की लेके आए और आपने उसको 1 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब ये कि आपने 2 रुपए का लॉस सह लिया, या 2 रुपए आपको घाटा हुआ। तो दो का जो घाटा है, 2 रुपए का घाटा हुआ है। घाटे की गणना हमसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, हानि आ गई हमारा। जब हानि परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालते हैं? 2 रुपए की हानि हुई है, और किस पे हुई है? कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 3। तो यहाँ लगा देंगे 100। कितना आ जाएगा? आप देखो, 200/3, यानी 66 से ही 2/3% हानि। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। इसका मतलब ये हुआ, अगर विक्रय मूल्य हमारा 100% है, तो क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40%, 100 का 40% कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अभी पूछा गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। पूछ रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, यानी विक्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करवा रहा है, और जिससे तुलना करवाते हैं उसको हमेशा नीचे रखे जाते हैं। जैसे आपको पता है लाभ या हानि की जो तुलना होती है वो क्रय मूल्य से करवाते हैं, तो क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, ऊपर लाभ या हानि रखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकल आ गया। अब ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। विक्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कराई जा रही है, यानी क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, और परसेंट के लिए 100 लग जाएगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 25 चौको 100, ये आ जाएगा आपका 250। तो ये आ जाएगा 250%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ से ये काट लीजिए, ये 2 दूनी 4, ये 5, यानी विक्रय मूल्य 5 आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गया 2। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। क्रय मूल्य कितना आ गया? 2 आ गया, विक्रय मूल्य 5, और परसेंट के लिए लगा देंगे 100, 50 बराबर 250, यानी विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 250% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। चलिए, अगर क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, तो लाभ हमारा हो जाएगा कितना? 15% का लाभ हो रहा है, देखो 15 हो जाएगा। अब कह रहा है वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। कह रहा है कि 115 नहीं, हमें 125% का लाभ चाहिए। आपको मालूम है कि 15% का जब लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है 2070 रुपये। जब 2070 रुपये में साइकिल को बेचता है तो 15% का लाभ होता है उसको, और 15% लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है? अगर हमने 100 माना है, 115 हो जाता है, और विक्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। फिर कह रहा है कि नहीं, हमें हमें इतने में संतुष्ट नहीं है, हमें तो 25% का लाभ चाहिए, यानी 125 रुपये 25% का लाभ चाहिए। तो लाभ कब मिलेगा? जब उसको बेचेंगे, जब बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। तो 115 की जो वैल्यू दी है वो दे रखी है आपकी 2070, और चाहिए कितनी? 125 की। 125 की निकालेंगे तो 2070/115 इंटू 125, 23 पंचे 115, और 25 पंचे 125। इसको इससे कर लेंगे, हमारा 9×3 = 27, 9×2 = 18, ये 9 बार आएगा, और 25 9 होता है 225, और एक जीरो, यानी कि उस साइकिल में 2250 रुपये में अगर बेचा जाए तो हमको 25% का लाभ हो जाएगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से, जैसे हम परसेंटेज के हिसाब से बताया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में लेके
या भिन्न में लेके बताऊंगा। कैसे? पहले कह रहा है कि 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ, 15% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 15/100। तो 3×5 = 15 और 20/100 मतलब 3/20। लाभ कह रहा है, आपको ये मालूम है, ये अगर 15% का लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लाभ आ जाएगा। अब लाभ की बात की है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। भाई क्रय मूल्य अगर इसका 20 है और 3 का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना आ जाएगा? इसका एसपी आ जाएगा 23। लाभ पे जोड़ देते हैं और हानि होने पे ऊपर वाला घटा देते हैं जब क्रय मूल्य निकालते हैं। अब देखिए, कह रहा 2070 रुपये में बेचने पर, ठीक है, चलिए ये हमने नोट कर लिया यहाँ से। अब देखिए फिर कह रहा नहीं हमें 15% का लाभ नहीं चाहिए, हमको 25% का लाभ चाहिए। तो 25% की वैल्यू क्या आती है? देखो अभी यहाँ से 25% की वैल्यू आती है 1/4। अब 4 तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा लाभ। तो हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा? अगर बेचने की बात करी जाए तो इसको हमें, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है तो सेलिंग प्राइस हमको इसका 5 रखना पड़ेगा, तभी तो हमें एक का लाभ हो, तभी तो एक का लाभ होगा हमको। यानी इसको हमें 5/4 कर देंगे। अगर जो हमारा जो मूल है उसके क्रय मूल है, अगर क्रय मूल का 5/4 कर देंगे तो हमारा उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जिससे हमको 25% का लाभ होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से पहले हम इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे? देखो कितना दे रखा है इसका सेलिंग प्राइस? 2070। ये इसके बराबर है। जब इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? ये इसका है 9 गुना। अगर यहाँ पे हम 90 गुना कर दे इतना आएगा, इसका 90 गुना करो तो कितना आएगा? 1800 आ जाएगा। अब 1800 में हमको ये वैल्यू चाहिए, 5/4 का गुणा कर दो। 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब 45 का 5 में गुणा करो, 55 25, 5 को 20, तो 2250 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको और भी थोड़ा सिंपल करना है, तो इसको देखो आप इधर। आप क्या करेंगे? 2070 की वैल्यू आई, हमें पहले इसका निकालना पड़ता है कॉस्ट प्राइस। पहले वाले में क्या हुआ था? पहले वाले में कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी? ये आ रही थी हमारी, क्या नाम है, हाँ, 3/20। तो 3/20 का मतलब ये आया कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, तो ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है हमको, जब कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको इसको हम कर देंगे 23 × 20 से। भाई ये जो 2070 की वैल्यू है, 2070 का जो वैल्यू है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऐसे तो करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 5/4 पे गुणा कर दो यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 4 पंचे 20, 55 25, नहीं 23 का भाग देंगे, 23 9, 25 नहीं 250, 2250 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक बार अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित और अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊँगा मैं। और अभी ये बेसिक लेवल चल रहा है, ये बेसिक, ये धीरे धीरे हम बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएंगे, जहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप एसएससी मेंस का या सीजीएल का जो भी है बैंकिंग वगैरह के, वो सारे क्वेश्चन आप बड़ी इजीली तरीके से आप कर लेंगे। तो अच्छे इसी तरीके से आप बने रहें चैनल के साथ, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग।